हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर ही बना रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो लोग मेरे साथ इंस्टा पर जुड़ना चाहते हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि अगर मैम हम अपनी जर्नी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो क्या आपको मतलब हम लोगों को क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इससे अपनी जर्नी से रिलेटेड कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हो, कुछ भी क्लियर करना चाहते हो, तो आपको मेरे को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की कोई भी पेमेंट नहीं लेती हूँ। ठीक है। तो आप बिना किसी झिझक के आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूं ताकि आप पॉजिटिव तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मेरे पास ये आया है कि मैम हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं कि हम लोग इस जर्नी में हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपको इस जर्नी से रिलेटेड अपने पेरेंट्स को बताने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो जो कि टोटली डिवाइन गाइडेड जर्नी में है, जिसको आपके एंजल्स जो हैं इस जर्नी में चलाने के लिए आपके एंजल्स आप पर वर्क करते हैं। आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि इस जर्नी में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो कार्य है आपके पेरेंट्स तक आपका ये मैसेज पहुंचाना कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये कार्य भी आपके एंजल्स का ही है। आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस होना होता है, अपने आप पर इनर वर्क करना होता है। जब आप इस तरीके से अपने आप पर फोकस होकर अपने आप पर इनर वर्क करते हैं तो जो आपकी वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाती है, वो बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन बढ़ी तो इट मीन्स आपके घर का जो माहौल है वो भी चेंज होगा आपकी वाइब्रेशन की वजह से, और आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से आपके घर के लोगों का जो माइंड है वो भी चेंज होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। यानी कि जब आप अपने आप पर फोकस होते हुए अपने आप पर इनर वर्क करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से आप लोगों के घर वालों, जो आपके घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई बहन हैं, उनका जो नज़रिया है आपकी जर्नी को देखने का वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है, क्योंकि जो आपके एंजल्स हैं वो उन पर भी वर्क करते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपकी जर्नी को आगे बढ़ाना है, तो आप अपनी जर्नी में तभी आगे बढ़ सकते हो जब आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव होगा। तो एंजल्स एफर्ट लगाते हैं आप पर कि आप पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका घर का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहती हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। तो देखिए, जब मैं इस जर्नी में थी, यानी कि जब मैं ऐसी ही सिचुएशन में थी, तब मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं इस जर्नी में एंटर हो चुकी हूँ, मैं स्पिरिचुअल अपने आप पर वर्क कर रही हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मैं इस जर्नी में हूँ। तो लेकिन मैं टोटली अपने डिवाइन के ऊपर डिपेंड थी, यानी कि मैंने टोटली अपने डिवाइन को, अपने आप को सरेंडर किया हुआ था कि मेरी जर्नी में जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ तो भी मैं आपकी वजह से हूँ, अगर मैं इस जर्नी में चल रही हूँ तो भी मैं आपकी वजह से हूँ। तो अगर मेरे पेरेंट्स को मेरे दिल में आ रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को किस तरीके से बताऊं, तो उसका हल भी आपके पास ही है। तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि जिससे मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ें खुद ब खुद पता हो। यानी कि ये कहीं ना कहीं मैं अपने एंजल्स के आगे प्रे करती थी। मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था अपने पेरेंट्स को बताना, लेकिन मेरी जो सिचुएशन थी, देखिए जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हो तो आपके एंजल्स को, आपके डिवाइन को पता होता है कि आप इस तरीके से अपनी जर्नी में आगे ग्रो नहीं कर सकते, तो वो इस उसी तरीके से रास्ते बनाते जाते हैं ताकि आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते जाएं। ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब मेरे मेरे साथ ऐसी सिचुएशन, जब मैं इस तरह की सिचुएशन में थी, तब मेरे एंजल्स को भी पता था कि मैं इस तरीके के माहौल या इस तरीके की थॉट के साथ अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मेरे पेरेंट्स को खुद ब खुद उन्होंने गाइड किया। वो किस तरीके से किया वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए मेरी मदर को, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनको मेरी मम्मी को जब जब ये सेपरेशन पीरियड चल रहा था, तब मेरी मम्मी को एक सपना आया कि कुछ जैसे लड़की वाले के घर आते हैं लड़की को देखने के लिए, इसी तरीके से मेरी मम्मी को सपना आया कि दो लोग जो कि वाइट कुर्ता धोती में थे, वो मुझे देखने के लिए आए हैं और उन्होंने एक पोटली दी मेरी मम्मी को शगुन के तौर पर कि आप अपनी बेटी को ये शगुन दे दीजिए, हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ तय करना चाहते हैं। तो मेरी मम्मी ने उनसे वो शगुन की पोटली ले ली, और जब उन्होंने मुझे खोल कर जब वो मुझे देने लगे, तो उसमें दो कलर के घोड़े थे, एक वाइट और एक ब्लैक। और मेरी मम्मी ने वो दोनों ही घोड़े यानी कि पानी वाले टब में छोड़ दिए। तो वो दोनों ही घोड़े यानी कि वाइट घोड़ा और जो ब्लैक घोड़ा था, वो दोनों ही पानी में तैरने लगे, यानी कि बड़ी जैसे खुश होकर स्विमिंग करते हैं ना दोनों, तो इस तरीके से वो दोनों ही घोड़े पानी में तैरने लगे। तो ये सब चीज़ें मेरे मम्मी ने मुझे खुद ब खुद आकर बताई। तो जब मेरी मम्मी ने जब अपना शेयर सीधा मेरे को आके बताया, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये एंजल्स ने मेरी मम्मी को सपने के थ्रू ये सारा बता दिया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी के जो दो घोड़े होते हैं, और ये मम्मी मेरे मेरे को सीधा मुझे ही बताने आ गए। यानी कि एंजल्स ने उन पर इस तरीके से काम किया कि उनके दिमाग में ये जर्नी डालनी थी, तो उन्होंने किस तरीके से उन पर काम किया, किस तरीके से उन्होंने उनके दिमाग में ये डाला। तो जैसे ही मम्मी मेरे पास आए, तो उन्होंने अपना जो ये सपना है जो सारा मुझे बताया, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं मम्मी को मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। तो मैं सीधी ही गूगल पे गई, और गूगल पे जाके मैंने वो जो ट्विन फ्लेम के जो घोड़े आज भी आपको नजर आ जाएंगे, वही पिक्स मैंने अपनी मम्मी को दिखाई कि मम्मी क्या इस तरीके के घोड़े थे। तो मम्मी ने बोला हाँ यही तो थे, एक काला था और एक सफ़ेद था। तो जब मेरी मम्मी ने इस तरीके से बोला, तो मैंने बोला कि मम्मी ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और ये घोड़े जो आपको दिखाए गए हैं, ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है कि ये ट्विन फ्लेम साइन है। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से जब जिस तरीके से मुझे उस टाइम पे समझ आया, तो मैंने अपनी मम्मी को सारी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझाया, तो उनको समझ आया, क्योंकि वो राइट टाइम था, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे एंजल्स के हिसाब से, क्योंकि वो टाइम एंजल्स लेके आए थे उनके लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि वो इस जर्नी को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने अपनी मम्मी को वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया, तब उन एंजल्स ने उन पर वर्क किया, तो वो मेरी जर्नी को अच्छे से समझे। उन्होंने मेरी जर्नी को समझा, उन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को समझा, ट्विन फ्लेम सोल को समझा, उन्होंने सारी चीज़ें समझी अच्छे से, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे। ठीक है, और इसी तरीके से मेरी मम्मी ने मेरे पापा के साथ भी ये बात शेयर की, और मेरे पापा भी इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ को उन्होंने समझा, ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छे से समझा। मुझसे फिर पूछने आए, मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो हमें, तो मैंने उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो वो अच्छी तरीके से समझे उस जर्नी को। ठीक है, क्योंकि अब देखिए अगर मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगाती, तो शायद वो टाइम राइट टाइम नहीं होता। लेकिन जब एंजल्स, क्योंकि जब डिवाइन को लगता है कि अब ये चीज़ होनी चाहिए, तब वो अपने आप आपकी लाइफ में होती है। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसको बताना है किसको नहीं बताना है। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस होना है, अपने आप पर काम करना है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, आपके एंजल्स को भी पता है कि अब क्या करना है, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन गाइडेड है। तो आपके एंजल्स को भी अच्छी तरीके से पता है कि अब आगे इन फ्यूचर में क्या करना है, तो वो करते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, किसको बताएं किसको ना बताएं, कैसे बताएं कैसे ना बताएं। डजन आपको मतलब ये चीज सोचनी ही नहीं है, सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। बाकी सारा काम डिवाइन का है, वो खुद ब खुद एंजल्स को गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से अब इनकी जर्नी को इस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपको अपने आप पर फोकस होने की, और अपने एंजल्स गाइडेंस को फॉलो करने की। आपने उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है, उसको समझना है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आपको इसीलिए शेयर किया है कि मैंने भी अपनी जर्नी में मैं टोटली सरेंडर थी अपने डिवाइन के ऊपर। मैं टोटली मुझसे प्रे करती थी कि मुझे बाहरी गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे अगर आप इस जर्नी में लेके आए हो, तो आप ही इस जर्नी में मुझे आगे बढ़ाओगे, और आप ही मुझे इस जर्नी में फोकस करने जैसे कि हम लोग फोकस करते हैं, तो ये कोई ईजी नहीं है अपने आप पर फोकस करना। तो उसके लिए भी मैं प्रे करती थी कि आप ही मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने आप पर फोकस करूं, मैं इधर उधर से अपना ध्यान हटा लूं।
तो मैं तो टोटली अपने डिवाइन पे सरेंडर थी, टोटली अपने एंजल्स के ऊपर अपने आप को डिपेंड करती रखती थी कि मुझे एंजल्स ही गाइड करें, मैं उन्हीं की गाइडेंस के ऊपर चलूंगी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से अपनी जर्नी में चल रही थी। तो मैं आज एक्सपीरियंस, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने शेयर भी इसीलिए किया है आप लोगों के साथ कि आप लोग इस चीज़ को समझें। ठीक है, तो जो अगला, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझें और अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी मुझे यही पूछा गया है कि अगर हम लोगों को इस जर्नी में किसी एक को चूज करना हो, यानी कि अगर डीएम और फैमिली में से किसी एक को चूज करना हो तो हमें किसको चूज करना चाहिए। तो इस पर भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपने इस जर्नी में ना तो किसी को चूज करना है, ना ही किसी को छोड़ना है। आपने ये करना ही नहीं है, आपने सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है। बाकी सारा काम डिवाइन का है। जो जो आपकी जर्नी के लिए सही होगा, जिस जिस टाइम पर जो जो करना होगा, आपके एंजल्स आपसे करवाते जाएंगे और आप करते जाओगे। लेकिन सिर्फ आपको अपने एंजल्स के साथ और अपने इंट्यूशन पावर के साथ जुड़ना है। ठीक है, अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर के साथ जुड़ते हो तभी आप एंजल्स गाइडेंस को समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर है, ना तो आप अपनी इंट्यूशन पावर के साथ जुड़ सकते हो, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ सकते हो, और ना ही आप अपने एंजल्स के साथ जुड़ पाओगे। अब करना क्या है ये सब करने के लिए? सिर्फ अपने आप पर फोकस, कुछ भी नहीं करना है। बस अपने आप पर फोकस होकर अपने कर्म करते चलो, अपने इनर वर्क करते चलो। आपके साथ फैमिली में कोई भी जुड़ा हुआ है, आपने उसमें अपना बेस्ट देना है। चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर है, चाहे आपका वो सोलमेट है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन है, कोई भी है, वो जो कर रहे हैं आपके साथ, वो उनके कर्मा है। आपके कर्मा क्या है कि आपने पॉजिटिव रहना है, वो जो कर रहे हैं उसको समझना है और उसमें अपना 100% देना है, और उसको, उस चीज को समझते हुए उस चीज को फेस करना है। ठीक है, तो ये सब करना है, आपको इस चीज को समझना है। ठीक, तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मेरे इंस्टा से जुड़ सकते हैं, और इंस्टा पर अगर आप कोई कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सवालों के जवाब में दे सकूं, ताकि आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक है जी, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।